टाइम टेबल बनाना एक कला है, ठीक है। ये एक आर्ट है जो कि कुछ बच्चों को आती है, ठीक है। तो फिर जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स, वो भाई टाइम टेबल बनाते हैं, फिर वो 95% से प्लस लाते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बना सकते हो। तो ये टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है 95% प्लस आने के लिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स आपके लिए कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, मैं बताने वाला हूँ टाइम टेबल कैसे बनाते हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है अभिनव, तो आप आ चुके हो अभिनव प्रॉब्लम सॉल्वर पे। बताने वाला हूँ कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। चलो आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका भी टाइम टेबल कुछ इसी तरह होता होगा, नहीं सकता, ये आपका आइडियल टाइम टेबल है कि सबसे पहले तो तुम 6 बजे उठ 6 बजे आप ऐसे टाइम टेबल बनाते हो लेकिन कभी तुम फॉलो नहीं कर पाए इस टाइम टेबल को। तो ऐसे टाइम टेबल बनाते हो लेकिन तुम कभी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है। तो देखो, जैसे तुम 6 बजे तुम उठते होगे, 7 से 1 स्कूल तुम्हारा, ठीक है। फिर 2 से 3 अगर तुम रेस्ट करोगे, फिर 4 से 7 ट्यूशन, फिर 8 से 9 डिनर रेस्ट, फिर 9 से 11 ऐसे भी करना है, स्टडी करना है, फिर 11 सो जाना है। तो टाइम टेबल तुमने बहुत बार बनाया हुआ, ठीक है। बट तुम इसे कभी फॉलो नहीं कर पाते, कभी तुम फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं आपको आज 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिसे तुम 5 स्टेप करके तुम बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो और तुम 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम उन 5 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला स्टेप ये है बच्चों कि देखो, अगर तुम अगर तुम दिन में पढ़ाई करते हो तो तुमको 10 बजे सो जाना है, ठीक है। स्लीप एट 10, तुम 10 बजे सो जाना है, ओके। फिर आपको 5 बजे उठ के 1 घंटे पढ़ाई करनी है सुबह में, ठीक है। अगर आप 1 घंटे भी 9 से 10 पे पढ़ाई करते हो ना रोज कंसिस्टेंसी से, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हो। याद रखना मेरी बात, बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हो। अगर तुम 1 घंटे भी पढ़ते हो, रात को 1 घंटे और सुबह 1 घंटे, अगर तुम 2 घंटे पढ़ते हो ना, तुम बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हो इस साल, ठीक है। और अगर तुम्हें रात में पढ़ना होता है तो तुम 12 बजे सो, 2 घंटे पढ़ रात के, और सुबह उठ के स्कूल चल जाओ, ठीक है। तुम 12 बजे सो, 2 घंटे पढ़ाई करो। अगर तुम सोच रहे हो कि सुबह में पढ़े दिन में पढ़े, तुम कंफ्यूज हो रहोगे। एक एक काम करो, अगर तुम्हें पता करना है कि तुम भाई कैसे सुबह में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो कि रात में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, तो इसके लिए सबसे पहले तुम एक रात पढ़ो और दूसरे दिन सुबह जग के पढ़ो, ठीक है। तो फिर इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो किस समय में। जिस टाइम से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो ना, तुम उस टाइम पढ़ा करो, ठीक है। जैसे तुम डे में 10 बजे सो जाना है और 5 बजे उठ जाना सुबह के, और फिर 1 घंटे पढ़ना है, और नाइट में 12 बजे तक पढ़ना है, और बेड टाइम होना चाहिए, और फिर तुमने उठ जाना है, उसको सुबह के सो जाना है। तो तुमको पता करना पड़ेगा तुम किस टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। मैंने बता दिया तुम कैसे करोगे कि भाई, सबसे पहले तो तुम्हें एक रात पढ़ के देखनी है, ठीक है। देन फिर उसके बाद तुम्हें सुबह भी पढ़नी है। जिस टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव हो तुम उस टाइम चूज करो, ऐसे तुम रखना डे या नाइट में, ठीक है। ठीक है। और दूसरा स्टेप ये है, सेट टारगेट्स डेली, ठीक है। तुमको रोज सोने से पहले एक टारगेट सेट करना है। जैसे कि तुम 9 क्लास में हो, ठीक है। तो तुम्हें सोने से पहले टारगेट सेट करना है कि चैप्टर 1 करूंगा मैथ्स का, साइंस चैप्टर 1 करूंगा, इंग्लिश करूंगा, हिंदी करूंगा। तुमको ऐसे टारगेट सेट करने हैं रोज, ओके। रोज रात में बस 5 मिनट दे देना इसको, 5 मिनट, बस ऐसे 5 मिनट दे देना। रात के 5 मिनट दे देना, रोज ऐसे टारगेट सेट करना, और फिर तुम्हारा देना बहुत ही प्रोडक्टिव आने वाला है। तो तीसरा स्टेप ये है बच्चों कि 1 आवर प्रोडक्टिविटी रूल। तुम ना 1 आवर ना भाई तुमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तुम सुबह में पढ़ा है, रात में 1 आवर सेल्फ स्टडी करने, सेल्फ स्टडी याद रखना, सेल्फ स्टडी करने तुमको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से, तो ही तुम अच्छे नंबर ला पाओगे। देखो भाई, तीसरा हमारा चौथा स्टेप ये है, टॉपर्स माइंडेड। टॉपर्स माइंडेड क्या होता है? तो देखो, जैसे कि तुम रात के 10 बजे सोने वाले हो, ठीक है। और तुम सोच रहे हो कि आधा घंटा होता है 10 बजने में, हम सो जाते हैं, पढ़ने पढ़ाई नहीं पढ़े फिर सो जाते हैं। भाई ऐसे नहीं करना। तुमको आधा घंटा बचा है ना, आधा घंटे पढ़ना है। 15 मिनट बचे, 15 मिनट पढ़ने हैं। 5 मिनट बचे, 5 मिनट पढ़ने हैं, ठीक है। तुमको ऐसे पढ़ना भाई, ठीक है। जितना भी टाइम बचे, ठीक है। 10 मिनट बचे, 10 मिनट ही पढ़ना है। फिर तुम अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, ठीक है। तो 5वां स्टेप ये है, नोट्स एलिजिबल। जैसे कि तुमको होता होगा, तुमको नोट्स कंप्लीट करने होते होंगे स्कूल के, ठीक है। और ऐसे भी करना होता होगा। तो भाई, जो स्कूल के फ्री पीरियड होते हैं ना, फ्री पीरियड, उसमें कर लिया करो। या तो और प्रोक्रास्टिनेशन स्टॉप कर दो, ठीक है। और 1 आवर बिफोर स्लीप, और सोने से 1 घंटे पहले तुम नोट्स और एसडब्ल्यू को तुम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था 5वां स्टेप। और आपको मैं एक 1 to 1 टिप देना चाहूंगा, ठीक है। बताता हूँ कि भाई, कि जैसे मैं अवॉइड कल से माइंडसेट, जैसे कि तुम होता है मैं कल से पढ़ाई करूंगा,
मैं कल से टाइम फॉलो करूंगा नहीं, तुम अभी से टाइम फॉलो करोगे। अगर तुम अभी से टाइम फॉलो करोगे तो कमेंट में लिख दो अभी से टाइम फॉलो करूंगा, यस। अगर तुम यस लिख दो अभी, अगर तुम टाइम फॉलो करना चाहते हो अभी से, तो ठीक है। और दूसरा है कि अनरियलिस्टिक प्लान, तुम अनरियलिस्टिक प्लान ना, जैसे कि तुम बहुत से चैप्टर्स लिख दिए, ठीक है, वो करना, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो वो मत करो, ठीक है। और तीसरा है फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी नॉट आवर्स। तुम जिस टाइम में जा रहे हो तुम प्रोडक्टिविटी हो पाते हो, तुम उस टाइम में पढ़ो, ठीक है। उस टाइम में तुम ज़्यादा से पढ़ पाओगे, तुम और से फोकस होगा, तुम कितने अच्छे से पढ़ पाते हो, ठीक है, उसको देखो। तो बस ये था वीडियो में, या आज की वीडियो में। तो मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, बाय।